हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई नो कि आप लोग बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत मज़े में हैं। आपका स्वागत है आपके चैनल बी माई म्यूज़ विद प्रिया में। और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी रेमेडीज़ लेके, जो कि आज हम सबके प्यारे हनुमान जी से रिलेटेड है। जी हाँ, ये मंगल या हनुमान जी स्पेशल रेमेडीज़ हैं और ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप ट्यूसडे सैटरडे को भी कर सकते हैं। नहीं तो अभी बड़े मंगल चल रहे हैं, आप मैंडेटरली इनको करिए। कई सारी रेमेडीज बताने वाली हूँ, तो आपको जो सूट करता है आप उसको करिए, और आप चाहें तो इनको डेली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अचूक उपाय हैं और ये सफल जरूर होते हैं। देखिए, हनुमान जी, हम सबको पता है कि हनुमान जी राम के भक्त हैं, तो यानी कि उनके भक्त होने की वजह से एक तो आपके कोई काम नहीं रुकते हैं, प्लस हनुमान जी खुद अपने भक्तों की बहुत रक्षा करते हैं। और देखिए, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसके भी बहुत सारे लाभ ये हैं। हनुमान जी शंकर जी का रूप है, राम जी के भक्त हैं, प्लस अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह या मार्स प्लैनेट, सैटर्न प्लैनेट या शनि ग्रह, इन दोनों ग्रह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो हनुमान जी की पूजा करने से इनका बुरा इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ता है। तो मंगल ग्रह को हनुमान जी रूल करते हैं, तो ऑफकोर्स अगर आप हनुमान चालीसा भी रोज पढ़ रहे हैं तो जो मंगल ग्रह का कुप्रभाव है आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो देखिए, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हम पूजा पाठ करते हैं या हम कुछ उपाय करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है कि किसी टाइम पे आपके फ्रैक्चर हो सकता है या पैर टूट सकता है, तो उसकी जगह भगवान की कृपा से हो सकता है आपको सिर्फ एक छोटी सी खरोच है, इसलिए पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई तुम तो इतनी पूजा पाठ करते हो तब भी तुम बीमार पड़ गए या तुम्हारा पैर टूट गया, बस आपको ये सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी मुसीबत से भगवान ने आपको बचाया है। क्योंकि कई बार ऐसा कुंडली में लिखा होता है कि ये एक टाइम ऐसा है, अगर इस टाइम पे आप बच गए तो आपकी उम्र बहुत लंबी जाएगी। तो इसीलिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। तो हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो आपको मंगल के दुष्प्रभाव और शनिचर के दुष्प्रभाव से बचाते ही बचाते हैं, प्लस आपको शंकर जी और दुर्गा माता की भी कृपा दिलवाते हैं। दुर्गा माता क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई देवी पूजा करते हैं, सबसे पहले तो इस तरह समझिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने देखा कि एक लेडी खड़ी है, वो खाना मांग रही है एक बच्चा हाथ में लेकर, और आपके पास सिर्फ बिस्किट है, तो अगर आप उस लेडी की बजाय आप उस बच्चे को देंगे वो खाने को, तो उस माँ को सबसे ज्यादा खुशी होगी। ये एक माँ का प्यार होता है। तो अगर आप भले उस औरत को ना दे, लेकिन आप बच्चे को दे, तो माँ हमेशा खुश हो जाती है। तो माँ अपने बच्चों को अपने से भी ज्यादा प्यार करती है। इसी तरीके से जो आपके भैरव बाबा हैं और जो हनुमान जी हैं, वो माता रानी के बच्चों की तरह है। तो हमारे जो कुछ रूल्स हैं उसमें सबसे पहले, अगर हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी पूजा के बाद हमें हनुमान जी और जय भैरव बाबा जरूर बोलना चाहिए। सबको पता है कि कोई भी माता रानी के दर्शन, वैष्णो देवी भी आप जाते हैं, अगर आप भैरव बाबा के दर्शन करने नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी मान जाती है। ठीक उसी तरीके से जय श्री राम, जय हनुमान और भैरव बाबा का जयकारा लगाना जरूरी है माता दुर्गा के पूजा के बाद। तो ये हो गई कुछ छोटी सी बातें जो हमें हनुमान जी के बारे में मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। और ऐसी कई सारी बातें मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हमारे देश में हनुमान जी के भक्तों की कमी नहीं है। और एक चीज और है, जैसे लोग हनुमान जी से भी बहुत डरते हैं, मुझे रीजन समझ में नहीं आता क्यों। हनुमान जी बिल्कुल शिव जी की तरह हैं, जो कि बहुत आपके सिर्फ भाव से, एक सच्चा नाम ले देने से और सिर्फ जय श्री राम बोल देने से ही खुश हो जाते हैं। तो हनुमान जी को खुश करना तो बहुत ही ईजी है। और उससे पहले जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि उनकी पूजा में आपको साफ सफाई देखिए बहुत ध्यान देनी होती है। और कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि औरतों को छूना नहीं चाहिए या पीरियड्स वगैरह। देखिए, मैं सब नहीं मानती हूँ, ठीक है। मेरे वो बड़े भाई की तरह मैं उनको हमेशा लेती हूँ, तो इसलिए भाई छूना तो पड़ेगा। घर में अगर मैं अकेली हूँ तो क्या उनको पूरे साल भर नहलाया भी नहीं जाएगा, कपड़े भी नहीं बदले जाएंगे? तो वो सब चीज़ें मैं नहीं मानती हूँ। अगर आप मानते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, बट थोड़ा साफ सफाई, यानी कि पूरे जहाँ पे हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं वो साफ होना चाहिए। आप नहा के साफ कपड़े पहनिए, ऑरेंज कलर के या रेड कपड़े पहनिए, क्योंकि ये दोनों कलर हनुमान जी को बहुत पसंद है। आप इन दोनों में से कोई एक कलर पहन सकते हैं। आपके पास अगर चमेली का तेल नहीं है तो मंगा लीजिए, क्योंकि चमेली का तेल का दिया और चमेली जो जैस्मिन का जो आपका इंसेंस होती हैं, अगरबत्तियां होती हैं, वो हनुमान जी को बहुत पसंद है। और तो ये दोनों चीजें आप ले, क्योंकि हनुमान जी का जो चोला होता है वो चमेली के तेल प्लस पीला सिंदूर या ऑरेंज कलर का जो सिंदूर है वो मिला के ही चढ़ता है। इससे भी रिलेटेड मैं एक चीज आपको बता देती हूँ। देखिए, लॉकडाउन में अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं या अगर आप लेडी हैं, तो आप चमेली का तेल छोटा सा ले लें, सिंदूर ले लें और जाके मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए कि वो चोला चढ़ा दें। तो ये हर कोई करता है, आप ये कर सकते हैं।
और नहीं तो फिर देखिए, अगर आप जेंट्स हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर किसी रीज़न से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी मैं क्या करती हूँ, मैंने थोड़ा सा चमेली का तेल लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा सिंदूर डाला और मैं उसका सिर्फ हनुमान जी को टीका कर देती हूँ। तो ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप पूरा चोला या पूरा टच नहीं करना चाह रहे हैं हनुमान जी को, तो आप टीका तो लगा ही सकते हैं। तो ये मैं करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए कि प्रसाद का मैं आपको बताती हूँ। प्रसाद में हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू या बूंदी चढ़ाई जाती है, जो उनको बहुत पसंद है। मैं एक और आपको प्रसाद बताती हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। वो प्रसाद है कि जो हनुमान जी को बहुत पसंद है। तो ये प्रसाद ऐसा है कि ये इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप ये प्रसाद चाहे तो मान के कि हनुमान जी अगर आप मेरी ये इच्छा पूरी कर देंगे तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा या आपके मंदिर में जाके ये प्रसाद बांटूंगा या बांटूंगी। तो ये प्रसाद है चना और गुड़। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी आप जल्दी से मेरे अगर 10,000 सब्सक्राइबर कर देंगे मेरे यूट्यूब चैनल के, मैं आपके मंदिर में जाके 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो चने का दान करूंगी। तो आप 1.25 किलो 5.25 किलो जितनी भी आपकी श्रद्धा है आप बोल सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए कि हम ब्राइब कभी नहीं देते हैं भगवान को कि आप ये कर दो तो मैं आपको ये घूस दूंगा, ऐसे नहीं होता है। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। तो मैं जब भी कोई मनोकामना बोलती हूँ भगवान से तो उतने रुपए, ज्यादा नहीं है तो मैं 100 रुपए ही निकाल के रख देती हूँ कि मैंने अपनी मनोकामना बोली कि अगर आपने मेरे इतने सब्सक्राइबर या जो भी मेरी मनोकामना है वो कर देंगे तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी और मैं प्रसाद बांटूंगी। तो मैंने वो रुपए निकाल के उनको कमिटमेंट दे दी कि भाई आई एम कमिटेड। और दूसरा, इन एडवांस में भी आपने भगवान को बोल दिया भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। तो इस तरह से करिए। तो जब आप वो प्रसाद ये जो, और हाँ एक चीज़ और है, हनुमान जी की पूजा कभी भी बिना श्री राम बोले शुरू नहीं करते। अगर आपको श्री राम जी के मंत्र आते हैं तो वो आप बोलिए, नहीं तो जय सिया राम कर दीजिए। देखिए, और सबसे पहले जो हमें पूजा में ध्यान रखना होता है, गणेश जी का नाम जरूर लेना होता है। ये सबको पता है, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर गणेश जी का नाम नहीं लिया गया तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा जरूर होती है, फिर आप श्री राम जी का नाम लीजिए। मैं एक मंत्र है जैसे श्री राम जय जय राम, आप इसके आगे ओम भी लगा सकते हैं कि ओम श्री राम जय जय राम। मैं मॉर्निंग में गणेश जी का नाम लेके इस मंत्र को जरूर पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मंत्र एक ऐसा है, एक तो श्री राम जी का मंत्र है, और ये कोई भी काम, अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉलेज, इंटरव्यू, कुछ भी, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर एक और मंत्र है सिया राम जय जय राम। हाँ जी, सिया राम जय जय राम, या आप सिंपली जय श्री राम भी बोल दीजिए। फिर आप हनुमान जी की पूजा शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गणेश जी को याद किया, या तो ओम गम गणपति नमः बोलिए, या गणेश भगवान को नमस्कार करिए, श्री राम जी का नाम लीजिए, फिर हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए। बट माता रानी को भी जरूर याद करिएगा, क्योंकि मेरी तो माता रानी फेवरेट है, तो मैं उनकी पूजा जरूर करती हूँ। और हनुमान जी ने खुद कहा है जब सारी पूजा हो जाए तब मेरी पूजा करना, यानी कि सारे भगवान को आप आगे रखना, फिर लास्ट में मुझे याद रखना। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि माता रानी का मैंने आपको बताया कि माता रानी की पूरी पूजा के बाद हनुमान जी का और भैरव बाबा का अगर आप नाम नहीं लेते हैं तो वो पूजा भी पूरी नहीं, यानी कि आपको पूरा फल नहीं मिलता है। तो हाँ, मैं प्रसाद के लिए आपको बता रही थी। तो देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें सजेशंस आते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। बट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं यूजफुल ही देती हूँ, जिसको कि आप याद रखें। तो जैसे जैसे नॉलेज वो आता रहता है मैं आपको बताती रहती हूँ। और तो मैं प्रसाद का बता रही थी। तो प्रसाद में एक चीज़ आपको और ध्यान रखती है, जैसे कि देखिए, जिस चीज़ में राम नहीं उस चीज़ में हनुमान जी का कोई काम नहीं। ये चीज़ मतलब हनुमान जी बहुत सेल्फिश हैं, क्योंकि अगर श्री राम का आपने नाम नहीं लिया तो उनको कोई चीज़ें मज़ा नहीं आता है। तो आप जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, इवन अगरबत्ती जलाते समय, हर टाइम आपको श्री राम आप जपते रहें। और प्रसाद जब मैंने अलग से बर्तन बना रखे हैं भगवान के प्रसाद के लिए, तो सारे भगवानों के लिए। तो जब हनुमान जी के लिए मैं लड्डू बनाती हूँ तो उसमें या मैं उनको गुड़ चना देती हूँ, तो मैं, अगर आप लिख पाए तो मैं तो जय श्री राम, अगर आप लिख पाए छोटा सा लकड़ी की सहायता से आप सिंदूर से जय श्री राम लिख दें, या पेन से जय श्री राम लिख दें। नहीं तो जैसे हम लोग रेकी हीलर, हम लोग को सिंबल्स बनाने की आदत है 2 उंगलियों से, तो मैं उस प्लेट पे भी जय श्री राम लिख देती हूँ। अगर इनमें से कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं तो वो आपने प्रसाद लिया और आपको बोलना है कि हनुमान जी ये प्रसाद
श्री राम जी की कृपा से मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ या करती हूँ, इसको आप ग्रहण करें और मुझे पूरा फल पूजा का प्रदान करें। या जो भी आपके मन में आए, श्री राम जी को याद करके ही आपको हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, और आप देखेंगे कि वो प्रसाद हनुमान जी जरूर ग्रहण करेंगे और इसका फायदा आपको मिलेगा आपकी इच्छा पूर्ति से और आपके कष्ट निवारणों से। आपकी लाइफ में सारी जो प्रॉब्लम्स है वो चली जाएंगी। तो ये हो गया प्रसाद से रिलेटेड। और प्लस ट्यूसडे को हम सबको पता है कि देखिए, अगर आप बड़े मंगल में सुंदरकांड पढ़ पाते हैं बहुत अच्छी बात है, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और आपका जो ये आपका होता है संकट मोचन हनुमान अष्टक, अगर ये 3 चीजें आप पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर आप हनुमान चालीसा भी 7 बार 7 टाइम्स पढ़ लेते हैं तो वो इक्वेलेंट टू सुंदरकांड हो जाता है। हनुमान जी इक्वली खुश होते हैं, जितना कि आप एक सुंदरकांड पढ़ के फल प्राप्ति कर रहे होंगे उतना ही आप हनुमान चालीसा अगर 7 बार पढ़ लेते हैं, आपको लिटरली इक्वली उतना आपको इफेक्ट मिलेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन, बड़े मंगल वाले दिन या शनि वाले दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा शनिचर को भी होती है। और दूसरा, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत कर्ज मुक्ति, मतलब आपको अगर कर्ज मुक्ति चाहिए, बहुत सारा कर्ज चढ़ता ही चला जा रहा है, और या आपको डर लगता रहता है कि कहीं पैसे खत्म ना हो जाए, आपको कहीं लोन ना लेना पड़ जाए, इन सब चीज़ों से अगर आपको प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें, सबसे पहले तो गणेश जी का नाम लेना ही लेना है। ट्यूसडे को स्पेशली आप गणेश जी की भी पूजा करें, यानी कि उनका आप चालीसा कह दीजिए। देखिए, गणेश जी का अथर्व शीर्ष एक आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं हर वेंसडे को वो पढ़ती हूँ, वो बहुत अच्छा है, बहुत फायदा करता है। तो आप ट्यूसडे को जब भी पूजा कर रहे हैं तो आपको गणेश चालीसा भी पढ़ना है या उनके जो मंत्र हैं उनका भी जाप करना है, जिससे कि आपको कर्ज मुक्ति मिल सके, आपके ऊपर कभी कोई कर्जा ना चढ़े। प्लस आपकी जो गणेश जी क्या करते हैं, सारी रुकावटें हटाते हैं, तो वो काम भी आपका हो सके। इसके अलावा आप एक ऋण मोचक मंगल स्तोत्र होता है हनुमान जी का, छोटा सा ही है वो, कभी मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी, वो बहुत छोटा सा है। मुश्किल से आपकी अगर हिंदी अच्छी है, आप सही से संस्कृत पढ़ लेते हैं, तो आप 2 या 3 मिनट लगाएंगे तो आप वो भी ट्यूसडे से जरूर पढ़िए। यानी कि आपके देखिए, आपने श्री राम बोला, हनुमान जी की पूजा की, मतलब आपने गणेश जी की पूजा की, श्री राम बोला, हनुमान जी की पूजा की, फिर आप ये ऋण मोचक मंगल स्तोत्र आप इसको पढ़िए। और तो ये चीजें सब आपको ना, देखिए, एक प्रिकॉशनरी बेसिस पे भी आप उसको कर सकते हैं। आप सिर्फ ट्यूसडे को भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको डेली भी कर सकते हैं, क्योंकि ऋण मुक्त होना हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास कभी किसी का कर्जा या मुझे किसी से उधार ना लेना पड़े, तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो उधार मुक्ति के लिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। उसके अलावा हाँ, जैसे आजकल के माँ बाप बहुत परेशान है कि भाई हमारे बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। तो इस पे भी मुझे एक विस्तार से वीडियो बनाना है, क्योंकि जब हम लोग रेकी वगैरह करते हैं तो रेकी बॉक्स वगैरह हीलिंग में लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आती है, कुछ ऐसा बता दो कि हमारे बच्चे हमारी बात सुनना शुरू कर दें। देखिए, बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप आ चुका है और आजकल के बच्चे बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप इजीली अपने बच्चे का मन पढ़ाई में लगवाना शुरू कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा आज्ञाकारी बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही वशीकरण, ये सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं ये सारी चीज़ें, बट हाँ, आप उनको थोड़ा सा आज्ञाकारी या आदर्श बना सकते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय में मंगल, जो बड़े मंगल में आपको जरूर करना है ये उपाय, क्योंकि ये जल्दी फल देगा। तो मिश्री, अगर आपके घर के आसपास रिवर है तो आप मिश्री लीजिए। हनुमान जी की पूजा आपने जैसे करी, वहां पे आप थोड़ी सी मिश्री अलग से निकाल के रख दीजिए। बड़ी बड़ी डली भी आती है, अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोटी छोटी भी आती है, आप वो रख लीजिए। पूरी पूजा होने के बाद अगर आपके घर के आसपास रिवर है तो आप उस रिवर में जाके अपनी मनोकामना बोल के उसको बहा दीजिए। अब मैं देखिए क्या करती हूँ, हम लोग का रिवर तो होती नहीं है, हम लोगों ने तो सारे जंगल काट के, हम खुद ही कॉन्क्रीट जंगल्स में रह रहे हैं, तो रिवर तो कहाँ से ही आएगी। तो मैं जो किचन का सिंक होता है, जो टैप वाटर होता है, क्योंकि वो हमेशा एक तो साफ रखिए आप। तो ये जो सारे मैं उपाय करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी मैंने मिश्री ली। अगर मुझे किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी उपाय करना है या हल्दी से रिलेटेड कुछ भी, तो मैं उसी को रिवर मान के भगवान को बोलती हूँ, भगवान माफ करना, और कोई उपाय नहीं, मैं उसी टैप वाटर में उसको बहा देती हूँ। आप एक काम ये कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपने जो मिश्री का वो प्रसाद बनाया है हनुमान जी से प्रार्थना करके, वो आप अपने बच्चों को रोज खिलाएं। और अगर आप उनको ये बता के करें कि भाई देखो हम इसलिए कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आजकल के बच्चे बहुत चेंज हो चुके हैं। आप सीधे वो कोई अगर चाय पीते हो तो चाय में मिला के उनको दे दीजिए, दूध पीते हो तो दूध में मिला के दे दीजिए, या नॉर्मल प्रसाद बोल के उनको दे दीजिए, आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा। तो आप
ट्यूसडे यानी कि जो बड़े मंगल चल रहे हैं उसमें जरूर करिए। आप डेली भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी आप शुरुआत करें तो आपको ट्यूसडे से ही इसकी शुरुआत करनी है। अब मैं आती हूँ कि चोला का मैंने आपको बता दिया। तो आपकी कभी भी कोई मनोकामना होती है तो आप चमेली का तेल प्लस येलो सिंदूर जिसको बोलती हैं, ऑरेंज कलर का जो होता है, वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अगर आप चोला नहीं चढ़ाए जा सकते तो मैंने आपको भी बताया कि आप टीका लगा दीजिए, ठीक है, वो भी चोले के समान होता है। और दूसरा नहीं तो फिर आप चुपचाप रुपए निकाल के अलग रख दिया करिए। जैसे लास्ट तो लॉकडाउन बहुत भयंकर था तो उसमें मैंने सारी चीज़ों के रुपए निकाल के रखती गई थी, एनवेलप में बनाती गई थी, चिट मैंने चिपका दी थी उसमें कि ये इसके लिए, ये इसके लिए। तो आप वैसे भी कर सकते हैं और जब आपको मौका मिले आप ये काम जाके या बाजार से खरीद के आप हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप अर्जेंसी में हैं, आपको तुरंत आपकी इच्छाएं पूरी करानी है, तो उस केस में आप क्या करिए, आप थोड़ा चमेली के तेल अगर आपके पास नहीं है, सिंदूर सबके घर में होता है, और कभी भी आप जो हनुमान जी के नाम का सिंदूर, जिसकी हनुमान जी वाला सिंदूर दे दो, आपको इजीली मिल जाएगा, अमेजोन में भी आपको मिल जाएगा। तो आपके पास अगर चमेली का तेल नहीं है तो आप क्या करिए, घी यूज कर लीजिए। तो घी में आपने सिंदूर मिला के हनुमान जी को टीका लगा दिया या हनुमान जी को पूरा चोला पहना दिया, तो इससे आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अब जो मैं बताने जा रही हूँ, हाँ देखिए, होता क्या है कि हम पैसे के लिए भी मैं बहुत सारे उपाय बता चुकी हूँ। जैसे लोग आजकल पैसा बहुत कमाते हैं बट वो कभी घर में टिकता नहीं है, पैसा इधर से आया नहीं कि उधर से चला गया। तो ऐसा सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है। एक तो हम फिजूल खर्चे बहुत करने लग गए हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है। प्लस कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन ही पड़ जाती है कि हमने पैसा इकट्ठा कर रखा था बट घर में कोई बीमार पड़ गया या किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, तो आपके पास पैसे, आपकी खुद की ज़रूरतों के टाइम पे ही आपके पास पैसे नहीं रहते हैं। उस केस में आप क्या करिए, देखिए बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, बड़े मंगल को आप ये करिए। अदरवाइज किसी भी मंगल को एक जो पताका आता है, यानी कि जिसको हम फ्लैग बोलते हैं, ऑरेंज कलर का या रेड कलर का, अगर उसमें हनुमान जी बने हो, जय श्री राम लिखा हो, गोटा लगा हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्लेन अगर रेड कपड़ा भी आपके पास है वो लेके हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आराम से बैठिए, दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, उनको प्रणाम करिए, जय श्री राम करिए और उसको उनके चरणों में छुआ के घर ले आइए। फिर उसको आप चाहे तो बालकनी, अगर आपके पास रूफ नहीं, आप सोसाइटी में रहते हैं तो आप उसको बालकनी में लगा दें अपने घर के बाहर या अपनी छत पे टांग दें, और आप देखेंगे एक तो आपका घर प्रोटेक्ट होगा पूरा, कोई भी बुरी नज़र, बुरी शक्ति आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेगी। और आपका जो ये चीज़ें हैं कि मेरे घर में कभी उन्नति नहीं हो रही, तो आपका घर मतलब आप ओवरऑल प्रोग्रेस करना, जितने भी लोग उस घर में रह रहे हैं ना वो भी ओवरऑल प्रोग्रेस करना शुरू कर लेंगे और आपकी लाइफ में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। कोई कभी जैसे अकस्मात वाले एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं, बीमारियां होती हैं, ये सब किस लिए, ये सब निगेटिविटी की वजह से होती हैं, तो वो चीज़ें तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगी। तो आप इसको भी करके देखिए। आपने कई सारे घरों में देखा होगा लोग करते हैं, आप भी करिए, बहुत टफ चीज़ नहीं है और ये आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा। अब देखिए मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ। अगर आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है, क्योंकि देखिए मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हम कह सकते हैं जैसे शनि देवता अगर नाराज़ हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी तबाह है, वैसे मंगल ग्रह भी आपको फिर लाइफ की कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं करने देता है। मतलब आप खून के आंसू रुलाना जिसको कहते हैं वो मंगल ग्रह करता है। तो अगर आपका मंगल ग्रह ठीक नहीं है या उच्च का नहीं है या आपको उसके अच्छे प्रभाव चाहिए, तो ट्यूसडे वाले दिन ये काम आपको सिर्फ ट्यूसडे को करना है, क्योंकि मंगल ग्रह की हम बात कर रहे हैं, ये सैटरडे को नहीं कर सकते हैं। बड़े मंगल से आप शुरू कर दीजिए, तो आप कितने भी मंगल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम मैं आपको बताने चाह रही हूँ। नहीं तो फिर आप एक मंगल ही करें। आप क्या करें, देखिए रेड कलर के जो फ्लावर्स, कोई भी फूल, गेंदे के फूल भी रेड होता है, गुड़हल होता है, गुलाब का होता है वो, लाल जो मसूर की दाल होती है वो, लाल फल, सेब हो गया, अनार हो गया, लाल मिठाई में जैसे कलाकंद वगैरह आता है, रसगुल्ले भी लाल मिठाई में ही आते हैं। ये सारी चीज़ें आप किसी को दान कर सकते हैं। आपके घर में कोई अगर वर्कर है आप उसको दे सकते हैं। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कपड़े। देखिए हनुमान जी को अगर आप किसी को कपड़े दान करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो कोशिश करें बच्चे को आप फल दे दें, मिठाई दे दें, वो बहुत खुश हो जाएगा। साथ में आप 1-2 कन्या या लड़के से फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी छोटे बच्चे को कपड़े दान कर दें। और अगर वो कपड़े रेड कलर के हों तो हनुमान जी के साथ साथ मंगल ग्रह भी आपसे बहुत खुश होता है। तो आप हर मंगल को कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप एक्सपेंसिव कपड़े जाके दान करें, आप सिर्फ कभी टी शर्ट दे दिया, कभी पैंट दे दिया, कभी हैंकी भी दे दिया, कुछ भी आपने दे दिया, बट आप ये करिए। कपड़े दान करने से हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। तो मैं भी कभी जब भी बाहर निकलती हूँ मैं कपड़े खरीद के रख लेती हूँ, और जब भी मुझे कोई बच्चा दिखता है या ट्यूसडे वाले दिन अगर मुझे निकलना है तो मैं उन बच्चों को दान कर देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। साथ में चॉकलेट दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, बहुत खुशी ले लेते हैं।
तो आप अन्नदान भी कर रहे हैं, प्लस आपको कितनी दुआएं लग रही हैं अगर आप ये करते हैं। और हमेशा प्रभु का नाम लेके करिए, स्वार्थ में आके बिल्कुल मत करिए, ना ही दिखा दिखा के, जैसे लोग की आदत है कि भैया हम सेल्फी ले लें, इधर पोस्ट कर दिया। मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। आप आराम से करिए, भगवान का नाम लेके करिए, क्योंकि भगवान देख रहा है, बस आपको उतना ही चाहिए। और वीडियो बनाती हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो जो बाकी बचे हुए उपाय हैं उनका भी वीडियो मैं दूसरा बना लेती हूँ। आपको जो मैंने ये उपाय आज बताए हैं, इनको आप करना जरूर शुरू कर दीजिए। और जो नेक्स्ट मैं आपको उपाय बताऊंगी वो भी बहुत पावरफुल है, और आपकी कोई ऐसी इच्छा हो ही नहीं सकती कि वो पूरी ना हो। तो आज के उपाय जो प्लस दूसरा वीडियो में बनाऊंगी, उसके उपाय ऐसे हैं कि आप खुद आके मुझे मेल करोगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मेरी ये इच्छा जो कि आपको लगता था एकदम इम्पॉसिबल है, वो पूरी हुई है। आप खुद मुझे अपने टेस्टिमोनियल्स भेजोगे। तो जय श्री राम बोलते रहिए और हनुमान जी की पूजा करते रहिए, आप पर कृपा जरूर बरसेगी। और मेरा ये वीडियो आप प्लीज लाइक करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। और मेरे ये वीडियोस प्लीज लोगों के साथ शेयर भी करना शुरू करिए, क्योंकि यू नेवर नो किसकी क्या हेल्प हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर से मिलते हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान।